काल भैरव की उत्पत्ति कथा। भीरूणां भयप्रदो भवभयाकन्दस्य हेतुस्ततो हृदयाग्नि प्रथितस्य भीरवरुचामीशोऽन्त्यस्यान्तक भीरं वारयति यः स्वयोगिनी विहतस्य प्रभुर्भैरवो विश्वस्मिन् भरणादि कुद्विजयते विज्ञानरूपः परः। भैरव शब्द 3 अक्षरों से बना है, भ र व। योगिनी हृदय नामक ग्रंथ में इन 3 अक्षरों से बने भैरव शब्द के बारे में बताया गया है कि विश्वस्य भरणाद रमणाद वमनाद सृष्टि स्थिति संहारकारी पर शिवः, अर्थात संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने के कारण, उसका पालन करने के कारण और उसका संहार करने वाला होने के कारण भैरव ही एकमात्र परम तत्व है। इसके अलावा भैरव शब्द के अन्य अर्थ भी प्राप्त होते हैं, यथा विभेति क्लेशो यस्मादिति भैरवः, अर्थात जो समस्त प्रकार की विपत्तियों को भी भयभीत करने वाला है वही भैरव है। या भैरवः सर्व शक्ति भरितः, अर्थात समस्त शक्तियां और सिद्धियां भैरव की अनुचर हैं। स्कंद पुराण में काशी खंड के 31वें अध्याय भैरव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एक बार मेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा आदि देवताओं से ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप सब में श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने अहंकार के वशीभूत होकर कहा, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता मैं ही हूं, मैं अनादि हूं, इसीलिए सब देवों में मैं ही श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मा की इस गर्भोक्ति को सुनकर नारायण के अंशज क्रतु से रहा नहीं गया और वह बोल उठा, हे ब्रह्मन, इस सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करता मैं ही हूं, मैं नारायण का अंश हूं, यज्ञ स्वरूप भी हूं। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा और कोई भी फैसला नहीं हो पाया। तब वेदों से निर्णय पूछा, हे श्रुतियों, आप स्वतः प्रमाण हैं, अतः इस विवाद का निपटारा आप ही करें। यह सुनकर वेदों ने कहा, जिनमें सब सृष्टि का अंत होता है, जिनसे सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जो स्वतः प्रमाण है, जिनसे समस्त विश्व प्रकाशमान है, वे एक शंकर ही कैवल्य रूप हैं। वेदों के इस निर्णय को सुनकर माया से विमोहित ब्रह्मा और क्रतु ने कहा, जो श्मशानवासी है, भस्म लगाए हुए हैं तथा सर्प लपेटे हुए हैं, वह पर ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकते हैं। उसी समय सनातन प्रणव ने प्रकट होकर कहा, भगवान शंकर ही सनातन पुरुष हैं, पराशक्ति शिवा ही उनकी शक्ति है, अतः भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। प्रणव के इस प्रकार निर्णय देने पर भी जब दोनों का अज्ञान दूर नहीं हुआ, तब उन दोनों के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई जो पुरुषाकार में थी। इस ज्योति पुंज को देखकर ब्रह्मा के 5वें मुख ने कहा, हम दोनों के मध्य यह कौन आया। उसी समय वह पुरुष नील लोहित वर्ण त्रिशूलधारी त्रिनेत्र सर्प आभूषित बाल रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। ब्रह्मा ने रोते हुए बालक को देखकर गर्वोक्ति से कहा, तुम मेरे पंचम मुख से पैदा हुए हो और रो रहे हो, अतः तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा की इस बात को सुनकर वह पुरुषाकृति भैरवाकृति के रूप में परिवर्तित हो गया। इस भैरव आकृति को देखकर भी ब्रह्मा का अहंकार दूर नहीं हुआ और वह पुनः बोला, हे वत्स, संपूर्ण विश्व का भरण रखने का सामर्थ्य तुम रखते हो, काल भी तुमसे डरता है, अतः तुम काल भैरव नाम से प्रसिद्ध होगे।
ब्रह्मा के इस प्रकार दिए हुए वरदानों को स्वीकार करते हुए उस भैरवाकृति ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया और कहा, हे ब्रह्मन, आपका यह 5वां मुख जिसने शिव जी की निंदा की थी उसे काट कर दंडित किया हूं। ब्रह्मा के इस 5वें सिर के कटते ही ब्रह्मा का अहंकार दूर हो गया। तब समझ पाया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, अनादि पर ब्रह्म स्वरूप है। उसके बाद शिव जी ने उस बाल स्वरूप भैरव को आदेश दिया कि हे भैरव, इस कटे हुए मुंड को लेकर भिक्षा याचना करते हुए लोक भ्रमण करो। इस प्रकार अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। जब भ्रमण करते हुए काशी नगरी पहुंचोगे तब ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त होगा। भैरव कपाल की तरह उस मुंड को धारण करके सर्वत्र भ्रमण करते हुए अंत में काशी पहुंचे और पाप से विमुक्त हुए। उसके बाद भैरव के हाथ से वह मुंड स्वतः ही गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह मुंड गिरा उस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ा। बाद में भगवान शंकर ने भैरव को काशीपुरी का कोतवाल नियुक्त किया। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे। फणिं डमरूकम पश्चादांकुशम पाशमेव च अमृत कलशम चैव वरदाभय धारिणम कालांबुद श्यामलांगम वंदे बटुक भैरवम। परशु, डमरू, अंकुश, पाश एवं अमृत कलश से युक्त अपने साधकों को वरदान एवं अभय प्रदान करने वाले श्याम मेघ की तरह सुंदर अंगों वाले भगवान बटुक को मैं प्रणाम करती हूँ। भैरव साधना की इस श्रृंखला में अगला क्रम श्री भैरव पूजन का है। धन्यवाद। भूत भावन भगवान भैरव की जय। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ओम नमः शिवाय।